हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट को लेकर के। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है और किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। आज मार्केट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी ने लगभग 330 पॉइंट की मूवमेंट दी और सेंसेक्स ने नीचे की तरफ से जबरदस्त 1000 पॉइंट की मूवमेंट, लगभग 82,900 से आपकी सेंसेक्स चले जाती है 83,950 के आसपास। ऐसा मार्केट के अंदर आज हमें क्या देखने को मिला? ऐसी कौन सी जबरदस्त न्यूज थी? क्या ट्रंप भाई साहब खुद मोदी जी के चरणों में लेट गए, या फिर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली? ठीक है, अब देखिए, हर तरीके की बातें होती है, संसार है, बट हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि न्यूज का इफेक्ट ट्रेडर के लिए इतना हानिकारक है, एक तरीके का जहर। ठीक है, तो मार्केट के अंदर न्यूज तब वर्क करती है जब आप एक ट्रेडर सो रहा होता है, जब वो नींद में होता है। ठीक है, और केवल इस मार्केट के अंदर 5% लोग ऐसे हैं जो न्यूज बेस्ड काम करके निकल चुके होते हैं। उसके बाद में आपके 95% लोग ऐसे ट्रैप में फंसने की कोशिश करते हैं। अब आज कहीं लोग कहेंगे कि भाई साहब 11-12 बजे बाद में एक जबरदस्त न्यूज आई अमेरिका से, अमेरिका हमारे साथ ट्रेड करने के लिए मीटिंग करने के लिए तैयार हो गया। बस इतने में ही, इतना सुन करके आपका मार्केट इतना कमजोर है क्या कि जो अमेरिका के उसके ऊपर चल रहा है कि जो मार्केट उठ के 1% की तेजी कर देता है? इतना कमजोर है क्या हमारा इंडियन मार्केट? इतना कमजोर है कि उधर से एक ट्वीट, जो नॉर्मल सा ट्वीट है कि भाई साहब चलो जी हम इंडिया के साथ में भी ट्रेड डील करेंगे, उसकी मीटिंग करेंगे। अभी मीटिंग अनाउंसमेंट हुई है कि हम उनके साथ में मीटिंग करेंगे। उस एक मीटिंग के ट्वीट के ऊपर आपका मार्केट 1% से ऊपर का रिएक्ट कर देता है, 300 पॉइंट की निफ्टी मूवमेंट कर देती है। और क्या इन्वेस्टर अपने हाथों में नोट लेके बैठे हुए थे, या फिर वो इसी ट्वीट का इंतजार कर रहे थे कि भाई साहब यूएस से कोई एक ऐसी न्यूज आ जाए, उसके ऊपर धड़ाधड़ मार्केट के अंदर स्टॉक बाय कर लेंगे? क्या गारंटी है कि आपका ट्रंप वापस नहीं करेगा? अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आज के दिन मार्केट न्यूज बेस गया है, तो उसको ये लिखना कि अगर इस छोटी सी न्यूज बेस के ऊपर अगर 300 पॉइंट निफ्टी चढ़ सकती है, कल को अगर कोई बड़ी न्यूज आ जाए तो उसके रिएक्ट के ऊपर तो मार्केट आपका फिर 27,000, 30,000, 42,000 भी चले जाएगा निफ्टी। ठीक है, तो ये गलती मत करना। अगर कोई न्यूज बता रहा है, मार्केट चलता है लॉजिक के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। मार्केट चलता है, चाहे न्यूज बेस गिरेगा चढ़ेगा, उसके ऊपर एक फर्क पड़ेगा, एक इंपैक्ट पड़ेगा, बट न्यूज कैसी है, न्यूज के सोर्स क्या है, न्यूज कितना इफेक्ट डाल सकती है? क्या हमारा अमेरिका के साथ में कोई ऐसी डील है जो नहीं होगी तो इंडिया को तगड़ा घाटा हो जाएगा? उससे बड़ी न्यूज तो 500% टैरिफ की है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में गिरते हुए मार्केट के अंदर ये 300 पॉइंट की मूवमेंट क्यों हुई। और मैं कभी किसी न्यूज पे वर्क नहीं करता, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, सिखाऊं, उससे पहले डिस्क्लेमर कि भाई साहब ये कंप्लीट वीडियो एजुकेशन पर्पस से, किसी प्रकार की कोई कॉल टिप से एडवाइजरी संबंधित नहीं है। यहां पर मैं वो बताने की कोशिश करता हूं जो ट्रेडिंग के करियर के दौरान मैंने गलतियां की थी, और उन गलतियों को आप ना दोहराए। और अगर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी से भी रिसर्च एनालिस्ट से मिल सकते हैं, चाय पे चर्चा कर सकते हैं। और अब मैं जो बता रहा हूं ये मेरा पर्सनल सेल्फ अकाउंट है, जिसके अंदर मैं पर्सनल वर्क करता हूं। या घाटा नफा नुकसान जो होता है, सब होता है, वो मेरा होता है सेल्फ। ठीक है, ये केवल मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि एक्चुअली में मैंने इस ट्रेड में क्या देखा था। हालांकि इस अकाउंट में कम है और कम ही दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अगर बड़ा दिखा दिया तो फिर आप ये कहोगे ओहो फेक है, फेक है। फेक नहीं है, देव फेक दिखाना पसंद तक नहीं करता, ना हम ना हमारे काम। फेक नहीं है, बुरे हो सकते हैं, फेक नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या सोचा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप ऐसे दौर के अंदर हो जब लगातार मार्केट, पूरा वर्णन बताऊंगा इसका, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सोचा, मैंने किस तरीके से किया। कहीं लाडलो ने मैसेज भी किया था, क्योंकि मैंने इसको टेलीग्राम पे भी डाला है कि भाई साहब अपना तो हो गया काम। तो उनके मैसेज आ रहे थे
कि सर आपने क्या देखा। अरे वही तो बताऊंगा कि मैंने क्या देखा। मैं न्यूज के ऊपर वर्क ही नहीं करता, न्यूज क्या है बाढ़ में जाए। मेरा प्राइजेक्शन भला, मार्केट के अंदर मेरे लॉजिक भले, मार्केट के अंदर मेरा सेटअप भला, बाढ़ में गया ट्रंप और बाढ़ में गई दुनिया। क्या करना है? तो मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कि न्यूज क्या आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने आज से पहले जब आपका मार्केट ये टॉप पर था, और ये मैं अभी बोलूंगा, कहीं नए होंगे वो कहेंगे ये फैकोलॉजी कर रहा है। जब वेनेजुएला की घटना नहीं हुई थी उससे पहले यहां जब आपका मार्केट था, मैंने कहा था कि भाई साहब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या देख करके ठीक नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने 12 साल इन कैंडल के अंदर मरवाई है, तो इनको देख करके ठीक नहीं लग रहा था कि यहां पर यार कुछ ऐसा फॉल वाला सीन हो सकता है। अब ये वही बता सकते हैं जो पुराने वीडियो देखते हैं। अब आपको कहां देखना है ये वीडियो, वो टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। इस संडे को छोड़ देना जो गया, अभी कल का संडे, इससे पिछला वाला संडे था 3 तारीख से पहले, घटना 3 तारीख की थी, उससे पहले वाला जो संडे था उस दिन जाकर के उस वीडियो को देख लेना। तो हमने क्या देखा, हमने क्या सोचा, आज के मार्केट में हमने क्या किया, पहले तो समझो 15 मिनट के ऊपर कि एक्चुअली मार्केट के अंदर चल क्या आ रहा था। गौर से समझना, गौर से। और इस जो स्ट्रेटेजी है एक तरीके का लॉजिक है, इसको मैंने अपने स्टूडेंट्स, पाठशाला वाले, एक के वाले, सबको समझा रखा है, ढंग से समझा रखा है। ठीक है? तो होता क्या है, देखिए मार्केट के अंदर जब भी मार्केट ऊपर की तरफ से गिरता है तो ध्यान रखना, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं बॉटम, और एक चीज होती है जिसे बोलते हैं टॉप। अगर आप इन दोनों को समझ गए, इन दोनों को सीख गए, तो आप मार्केट के अंदर ये अंदाजा लगा लोगे कि एक्चुअली मार्केट का टॉप क्या बना और अगर मार्केट का बॉटम क्या बना। अब ये दोनों चीजें अलग अलग तरीके से वर्क करती है। इंट्राडे वर्क करना है तो 15 मिनट और 30 मिनट के अंदर देखो। ठीक है? और आपको लॉन्ग टाइम पे देखना है तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखो। और बोले जी मेरे को तो 3-4 साल के लिए मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो भाई साहब आप वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाओ। हम इंट्राडे वर्क करते हैं तो हम 15 और 30 मिनट के ऊपर देखते हैं। अब क्या देखते हैं, वही चीज बता रहा हूं। देखो सीधा सा सिंपल सा चीज है कि मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो 3 जगह ठहरता है। गौर से समझना, इतना जबरदस्त टॉपिक है, अगर आपको समझ में आ गया तो इस तरीके की मूवमेंट आप कैप्चर कर लोगे। और एजुकेशन पर्पज से लॉजिक है। देखो मार्केट ऊपर से गिरेगा, एक जगह ठहराओ, फिर मार्केट यहां से गिरेगा, फिर दूसरी जगह ठहराओ, फिर मार्केट यहां से गिरेगा, फिर एक ठहराओ। अब फ्रेश सेलिंग तभी हो सकती है जब मार्केट बीच के लेवल को रिटेस्ट करेगा, नहीं तो नहीं होगी, नहीं होगी। कभी पिछला मार्केट उठा के चेक कर लेना। फ्रेश फॉल तभी होगा जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाए और इस लेवल को रिटेस्ट करे और उसके बाद में गिर के इस लेवल को तोड़ता है, तो उसके बाद में बहती है गंगा धारा। कौन सी वाली? तो शिव की जटाओं में से निकलती है, फिर ऊपर बहे या नीचे बहे। ठीक है? तो इस तरीके के मामले होते हैं। अब आपको ऐसे कहां देखने को मिलेगा कि भाई साहब इसमें हमें कहां देखने को मिलेगा? देखो एंजल में मैंने लगा भी रखा है, जब मैं ट्रेड उसमें ट्रेड करता हूं तो उसके चार्ट के ऊपर अलग वर्क करता हूं। ये लगी हुई, ये लगी हुई कि मार्केट ने 3 रेंज बनाई, ऊपर से टॉप से गिरा, ये रेंज बनी, फिर मार्केट ऊपर से गिरा, ये रेंज बनी, फिर मार्केट ऊपर से गिरा, ये रेंज बनी, रेंज का फेक ब्रेकआउट। अब हमें ये पता है कि 3 रेंज के बाद में नीचे नहीं जाने वाला, पहले इसको टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बीच का लेवल है। अब आप ये पूछो कि क्यों टेस्ट करना पड़ेगा, कब कब टेस्ट करता है, तो भाई साहब यूट्यूब के ऊपर इतना ही मिलता है, इतना ही मिलता है। कब कब जाएगा, किस तरीके से जाएगा, क्यों जाएगा, कहीं फंडामेंटल इसके लॉजिक है जो आपको मिलेंगे पाठशाला के अंदर और जो मिलेंगे एक के अंदर। ठीक है? तो यहां पर आपको इतना ही मिलेगा। उसी के बेस के ऊपर ये ट्रेड थी, जब नीचे की तरफ फेक ब्रेकआउट हुआ यहीं से पकड़ लिए गए और सीधा ले गए यहां पर 74 to 200। क्यों इतना कॉन्फिडेंस? क्यों बताओ? इतना कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि हमें इस लॉजिक का पता था। क्यों? क्योंकि हमें इस लॉजिक का पता था कि मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, तो पहले इसको टेस्ट करना पड़ेगा 25,800 को। मतलब कोई सी भी रेंज हो सकती है। अगर आज यहां रेंज नहीं बनाता, मैं कल भी कह रहा था कि भाई साहब पीसीआर के ऊपर नजर रखो। पीसीआर क्या कहना चाहता है? पीसीआर खड्डे में पड़ा था 0.50, इससे नीचे की तरफ जा ही नहीं रहा। जब मार्केट ओपन हुआ था 0.53 और जब नीचे की तरफ जा रहा था फेक ब्रेकआउट किया था 0.50 पे आ गया था। अब इससे नीचे जाने की इसका कहां जाएगा? ये जा ही नहीं सकता। तो पीसीआर को बढ़ना पड़ेगा। अगर फ्रेश सेलिंग करवानी है
तो पीसीआर को बढ़ना पड़ेगा, एक जिसे कहते हैं कि एक रिट्रेसमेंट वो करना पड़ेगा। अब आप उसको न्यूज का नाम दे दो, या मार्केट का लॉजिक कह दो, या मार्केट का चलने का स्ट्रक्चर, सांप को आप कितना ही कुछ कर लो वो चलेगा ऐसे ही। कुत्ते को आप कितना ही कुछ कर लो उसकी पूंछ टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं कर सकते आप। और देव इसी तरीके से बकेतिया करता है, आप रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अंदर से है, ब्लड लाइंस ऐसी है, ब्लड लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है। तो ये वाले सीन है कि आपके वो चीजें नेचर में है, वो चीजें नेचर में है। अब सांप को कोई सिखाता है कि भाई तू ऐसे ऐसे चलना, ऐसे ऐसे चलना, क्यों? क्योंकि कुदरत ने उसको इसी तरीके से स्ट्रक्चर दिया है, उसका बॉडी पार्ट इसी तरीके से, वो इसी तरीके से चलेगा। मार्केट कुछ इसी तरीके का है, मार्केट कुछ इसी तरीके का है। जब भी मार्केट कुछ इस तरीके से चलेगा तो वो एक बार इस लेवल को रिटेस्ट करने जाएगा ही जाएगा। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि मार्केट यहां से भी रिटेस्ट कर ले, कई बार ऐसा होता है कि टॉप भी रिटेस्ट कर ले। अलग अलग जगह अलग अलग नियम वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि अब कल क्या होगा, कल क्या देखे, कल क्या करे। तो उससे पहले सुनो बैंक निफ्टी का मामला, उसके बाद में बात करेंगे निफ्टी लाडली की कि निफ्टी क्या कर सकती है। तो पहले बात कर लेते हैं 30 मिनट के ऊपर, ठीक है, कि 30 मिनट के अंदर क्या हो सकता है। तो गौर से समझने का प्रयास करना। एक लेवल है, जो लेवल है ये वाला टॉप, इस लेवल का ध्यान रखना। कितना है? 59,800, ठीक है। इसके बाद में कुछ होगा, इसके बाद में फ्रेश बायर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी हमें पता नहीं है ना, अभी हम कंप्लीट तरीके से नहीं कह सकते कि यहां पर फ्रेश बायर थे या फिर जो जिन लोगों ने सेलिंग कर रखी थी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की थी। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि यहां पर फ्रेश बायर थे या जो ऊपर से शॉर्ट करके बैठे थे उनकी प्रॉफिट बुकिंग थी, हम नहीं कह सकते। बट हम एक ऐसा लेवल के ऊपर कह सकते हैं कि भाई साहब अब यहां पर फ्रेश बायर है। वो लेवल है ये वाला 59,800, इसके बाद में आप देखोगे 60,000, और उसके बाद में देखोगे 60,100, और उसके बाद में 60,315। ये लेवल ऊपर की तरफ देख लोगे। ये चीज गौर से ध्यान रखना कि हमें नहीं पता। आज जब मार्केट ऊपर की तरफ गया था तो उसके अंदर जब ऊपर से मार्केट को शॉर्ट करके बैठे थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की थी, या हमें यह भी नहीं पता कि मार्केट के अंदर यहां फ्रेश बायर एक्टिवेट हो गए। बट एक नियम जो हमें पता है कि मार्केट के अंदर अगर प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होगा तो वो इस लेवल के ऊपर होगा, और प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट तभी रियल हो सकता है 101% जब आपके फ्रेश बायर एक्टिवेट हो। तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में तेजी थी वो किस बेस पे थी। अब इसको कहीं नाम दे सकते हो आप ये कह सकते हो, कहीं ये कह सकते हैं आज की तेजी फेंक थी, लोगों को ट्रैप करने के लिए फंसाया। अरे वो एक अलग कहानी है, ट्रैप बावड़े होते हैं। बाज भी कदे जाल में फंसे है क्या? कबूतरी फंसते हैं, बाज तो वो है जाल को साथ में उड़ा के लेके चले जाए। चलो जी बोले काम आएगा अब, ठीक है। बात कर लेते हैं सेलिंग की। सेलिंग के अंदर क्या हो सकता है? तो भाई साहब जब तक 59,235 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता उससे पहले कुछ सोचना मत। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 59,100 और उसके बाद में 59,000, फिर उसके बाद में 58,800 दूर नहीं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। गौर से समझने का प्रयास करना। मार्केट के अंदर जो भी मैं आपसे कह रहा था कि हमें नहीं पता कि मार्केट के अंदर ये तेजी हुई है 300 पॉइंट की, ये प्रॉफिट बुकिंग की हुई है या फिर मार्केट के अंदर यहां पर न्यू बायर एक्टिवेट हो गए। बट हमें एक चीज का पता है कि इस लेवल के बाद में अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है, जो लेवल कितना है 25,925, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट के अंदर फ्रेश बायर एक्टिवेट हो चुके हैं। वरना हो सकता है मार्केट फिर वापस नीचे की तरफ आ जाए इसी लेवल को रिटेस्ट करके, क्योंकि ये इस लॉजिक का मेन टॉपिक है। अब आप कहोगे अधूरा ज्ञान है, अधूरा ही ज्ञान मिलेगा ना, पूरा दे दिया तो इसकी कॉपी हो जाएगी। यूट्यूब पे एक और नया वीडियो आ जाएगा खुद के नाम से, वो बताएंगे ओ जी मैंने 10 साल की मेहनत करके ये सीखा है, आप लोगों को सिखा रहा हूं, कोर्स बन जाएंगे। तो वो मैं नहीं चाहता ना कि कोई मेरी मेहनत को आकर के इस तरीके से उठा के ले जाए। हम तो वो है कि अपनी मेहनत करते हैं, अपने मेहनत से खाते हैं अपनी मेहनत का, और कोई हाथ तो लगा के बता दे, ठीक है। तो ये वाले सीन है। तो यहां पर होगा 25,925 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो उसके बाद में 25,965, उसके बाद में 26,000,
ठीक है, और उसके बाद में 26,126 यहां तक के मामले रह सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। होगा तो ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर एक सॉर्ट करने के लिए भी एक रिट्रेसमेंट चाहिए था, जो मिल नहीं रहा था। आज 11 साढ़े 11 बजे तक चुपचाप बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि इस गिरते हुए मार्केट में भाई साहब मैं सॉर्ट ही नहीं कर पा रहा था, मुझे डर लग रहा था। मुझे डर लग रहा था। एक ट्रेडर को अगर डर लग रहा है तो आप 100% ट्रेडर बनने के लिए रेडी हो। आपका डरना जरूरी है। आपके अंदर डर है मतलब आपके अंदर समझ है। आप पैसे को लगाने से पहले सोच रहे हो। क्या कर रहे हो? सोच रहे हो। जब आप सोचते हो तब ख्याल आते हैं। कौन कौन से ख्याल आते हैं? अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। डर होना कि अपने पैसे का नुकसान होने के प्रति आपका डर होना कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर लूंगा। तो वही चीजें जो आपको एक ट्रेडर बनने के लिए तैयार करती है। वरना अब जो गैम्बलिंग करते हैं उनको पता है मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अभी थोड़ा प्रेशर वाला मामला बना हुआ है। उधर ट्रंप रोज पैक पे पैक लगाया जा रहा है, उसका रोज हैंगओवर हुए जा रहा है, वो बावड़ा हो गया साला। ठीक है, तो लोगों को ये लगता है मार्केट तो गिर के नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। अरे ऐसे नहीं जाता है यार। सांप भी कभी भी पीछे मुंह कर सकता है, ऐसे नहीं जाता। और जिनकी ये सोच है और वो आज फंस गए होंगे पुट के अंदर। क्यों? पुट के प्रीमियम अगर आप देखो तो 250 वाले प्रीमियम 80 रुपए पर आ गए थे। 250 रुपए का प्रीमियम नीचे की तरफ आ गया था। तो आप अगर मार्केट में वर्क करते हुए डर रहे हो, ट्रेड लेते हुए डर रहे हो, तो ये इस बात का सूचक है कि आने वाले टाइम में इस मार्केट के लिए आप रेडी हो रहे हो। डर उसे नहीं कहते कि आप ट्रेड लेने के बाद में डर रहे हो। कई लोग होते हैं ना, अब कई मैसेज करने वाले, सर हम जैसे ट्रेड लेते हैं हम धूसने लगते हैं, कांपने लगते हैं। अरे ट्रेड लेने के बाद में तो सबकी फटती है। ट्रेड लेने से पहले अगर कोई डर रहा है उसे एजुकेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोच रहा है। होता है ना ऐसा कि मान लो कहीं वो क्या बोलते हैं उनको, माइनिंग, क्या कौन से बम बोलते हैं, और पुराने बॉर्डर फिल्म नहीं देखी थी क्या? वो नीचे बिछा रखे थे, माइनिंग कर रखी थी टैंकरों के लिए। तो अगर आप एक मान के चलो आपको नहीं पता, क्योंकि ये भी उसी तरीके से है ना कि आप ट्रेड लेने के बाद में आपको पता नहीं है मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा या आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ माइनिंग्स बिछी हुई है, या माइनिंग्स बिछी हुई है। अगर आप कदम बढ़ा रहे हो तो उससे पहले अगर आप सोच रहे हो कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो आपके मन के अंदर ख्याल है साला गलत पॉइंट पे पैर पड़ गया तो उड़ जाएंगे। उड़ नहीं जाएंगे, उठ ही जाएंगे। तो डर रहे हो आप, आपके अंदर जान जाने का खतरा है जिसकी वजह से डर रहे हो। तो यहां पर भी वही है, या जान नहीं जाती या साला जहान चले जाता है। क्यों? इस संसार का सबसे बड़ी चीज है वो है पैसा। पैसा है तो कैसा है, वरना भैया हाउ आर यू, कौन हो आप, कहां से आए हो, अच्छा ठीक है भैया। तो ये वाले सीन है। तो पैसा है तो कैसा है, पैसा है तो तमाशा देख, नहीं है तो आप खुद एक तमाशा बन जाते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मार्केट की कि अगर डाउनफॉल की तरफ हम कब देखेंगे। कल का मेरा सीधा सा सीन रहने वाला है, मार्केट भाई साहब अगर यहां मिल जाता है इस लेवल के आसपास और यहां से कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए इस तरीके की, गौर से सुनना, शूटिंग स्टार कैंडल किसे कहते हैं, आप कड़ा चुक मत हो जाना। इस तरीके की कैंडल को शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, इस तरीके की कैंडल को शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। अगर यहां कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है टॉप से नीचे की तरफ आकर के आज की क्लोजिंग को ब्रेक कर जाए, तो भाई साहब मैं तो मार दूंगा फिर ऊपर से, बोले आ जाओ अब हो गया काम आपका। ठीक है, नीचे की तरफ कहां तक के इरादे हैं, इरादे नेक इरादे सुनो, फिर नीचे की तरफ आकर के इस रेंज में उलझ सकता है। ठीक है, कौन सी वाली रेंज है, 25,725 से लेकर के डाउन साइड की तरफ 25,680 यहां तक के आके उलझ सकता है। एक फ्रेश फॉल 25,660 के बाद में यहां से कहां तक, यहां से ले आएंगे इसको 25,600, फिर उसके बाद में 25,550, फिर 25,500, फिर आज 25,475। ठीक है, तो यहां तक के ले आएंगे। तो समझ में आया। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से रहने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट करके रखें। क्यों? कि आप फिल्मों की तरह वीडियो देखते हो, दूसरे तीसरे दिन आपके जहन से वो चीज हट जाती है। 30 मिनट के ऊपर अगर चार्ट को कर लूं
तो 30 मिनट आपको ये बताती है कि बाबू 30 मिनट के अकॉर्डिंग चलोगे तो इस पूरी महफिल को लूट लोगे, यहां से लेकर के पूरी महफिल को लूटोगे, पूरी महफिल को लूटोगे। और जब महफिल का मामला थोड़ा सा उल्टा होगा तो उसको भी लूट लोगे। क्यों? पिछली 30 मिनट की कैंडल को एक बड़ी कैंडल ने बनाया, तो यही बनता है एक बड़ी कैंडल। ठीक है, आज से पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अगर 30 मिनट को जानते हो, वर्क करना जानते हो उसके ऊपर, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं मेरी चीजों को, मैं अगर बोलूं मैं मिठाई बेच रहा हूं, समझो, मैं बोलूं यार मेरी मिठाई सबसे अच्छी है, तो ये सही नहीं है। खाने वाला तारीफ करेगा, हाँ हाँ मजा आ गया, तब है मजा। ठीक है, तो ये फ्री एजुकेशन है जो मैंने यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री दी है कि भाई साहब जब तक 30 मिनट का जलवा चल रहा है चलने दो, सोचना नहीं है अप ट्रेंड का। आप सोचते रहते हो ना कि मार्केट ऊपर से फिसल के नीचे की तरफ आ रहा है और आपको ये लगता है कब कहां तक जाएगा। अरे कहां तक जाएगा ये मत सोचो, 26,300 से बाबू 25,470 आ गया। अब कब तक कहां कहां पकड़ते रहोगे इसमें? कॉल पकड़ने का एक सही तरीका होता है कि 30 मिनट का ब्रेकआउट। अब आप में से कहीं मतलब होता है ना कि चीजों को कंप्लीट तरीके से नहीं सुनना, चीजों को कंप्लीट तरीके से नहीं जानना। कई मेरे को कह रहे थे गुरुजी आप कहते हो, आपकी बातें कहीं ना कहीं हमें समझ तो आती है पर हम उसको पकड़ नहीं पाते। एक्चुअल में आपसे इंतजार नहीं होता। क्या नहीं होता? इंतजार। इंतजार कीजिए, मजा आता है इंतजार में। ठीक है, ये कैंडल बनी ग्रीन वाली, अब इस कैंडल ने ऊपर की तरफ यहां गई होगी, उसके बाद में नीचे की तरफ आई होगी, कैंडल क्लोज यहां पर है, बट बाबू फंस गया इधर। फिर बाबू ऐसे बोलता है गुरुजी ऊपर गया था इनके ऊपर पर फिर नीचे आ गया। अरे तो इंतजार क्यों नहीं किया उसको क्लोज होने का? हद हो गई यार। फिर मार्केट यहां से चलता है नीचे की तरफ, एक भी कैंडल ऐसी नहीं थी। अब ये कैंडल बनी, अब इसके ऊपर भी एक ख्याली पुलाव, कल भी मैंने बताए थे। ये कह रहे थे इस कैंडल को ऊपर की ब्रेक किया, अरे क्लोज कहां है वो? ये देखो ना, एक्चुअल में इस कैंडल की क्लोजिंग का है। देखो कैंडल की क्लोजिंग तो आपकी पिछली क्लोजिंग के आसपास है, वो टूटा क्या? नहीं टूटा ना। जिस दिन 30 मिनट को तोड़ेगा, ऐसे रनिंग मार्केट में 30 मिनट को तोड़ेगा, मजा उस दिन आएगा। देखो ऊपर से नीचे की तरफ आया, ये 30 मिनट की कैंडल है, तोड़ा, तोड़ने के बाद में इस रेंज के आसपास में और इसी लेवल को रिटेस्ट और धड़ाक से लट खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? लट। ठीक है, तो यही एजुकेशन, अगर समझ में आती है एजुकेशन आपको और लगता है कि कुछ यूट्यूब पे फ्री भी सीखने को मिलता है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो आप करते ही नहीं हो, तो क्या ही बोलूं, शेयर ही कर देना इसको किसी के साथ में। वो भी नहीं हो, कोई बात नहीं, आप सीखो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।